नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, ब्रेन अटैक। जी हाँ, जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में सही जानकारी होना किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि ये ब्रेन अटैक आखिर है क्या। देखिए, ये शब्द सुनने में भले ही थोड़ा डरावना लगे, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। तभी तो हम इसे वक्त रहते पहचान पाएंगे और सही कदम उठा पाएंगे। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो स्ट्रोक तब होता है जब हमारे दिमाग तक खून ले जाने वाली नसों में या तो कोई रुकावट आ जाती है या फिर कोई नस फट जाती है। अब जब दिमाग के सेल्स तक खून नहीं पहुंचेगा तो उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और वो मरने लगते हैं। बस इसीलिए इसे एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। स्ट्रोक ज्यादातर मामलों में यूं ही अचानक नहीं आता। इसके पीछे कई वजह होती हैं जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स या जोखिम कारक कहते हैं। इनको समझना बिल्कुल वैसा है जैसे तूफान आने से पहले आसमान में घिरते बादलों को पहचान लेना। तो आइए देखते हैं ये खतरे के बादल कौन कौन से हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जैसे हमारी उम्र या हमारी फैमिली हिस्ट्री। उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो सबसे बड़े और कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं ना, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ या फिर स्मोकिंग और मोटापा, इन सब को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब जरा स्ट्रोक की किस्मों को समझते हैं। मोटे तौर पर ब्रेन अटैक दो तरीकों से हो सकता है, और यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का कारण और इलाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में होने वाले ज्यादातर स्ट्रोक, मतलब हर 100 में से करीबन 80 मामले इस्केमिक स्ट्रोक के होते हैं। इसका मतलब है कि यह सबसे आम किस्म है, और यह तब होता है जब दिमाग में खून का कोई थक्का यानी क्लॉट जम जाता है। बाकी के 20% मामले हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, दिमाग की नसें पानी के पाइप जैसी हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब है कि पाइप में कोई कचरा फंस गया है, एक ब्लॉकेज आ गया है। वहीं हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है कि पाइप कमजोर होकर फट गया है और पानी यानी खून दिमाग में ही लीक होने लगा है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना कैसे है। ये वो जानकारी है जो सच में किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो इस पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक के लक्षणों को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल का छोटा सा शब्द है, बी फास्ट। BFAST। इसका हर अक्षर एक लक्षण की तरफ इशारा करता है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो बी फास्ट में बी का मतलब है बैलेंस यानी संतुलन। अगर किसी को अचानक से चलने में लड़खड़ाहट हो या जबरदस्त चक्कर आए तो ये एक संकेत हो सकता है। ई का मतलब है आईज यानी आंखें। अगर अचानक एक या दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाए या सब कुछ धुंधला नजर आने लगे तो ये भी एक चेतावनी है। अगला अक्षर है F, फेस यानी चेहरा। अगर किसी का चेहरा एक तरफ को लटक जाए या वो मुस्कुराने की कोशिश करे और चेहरा एक तरफ खिंच जाए तो ये स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ए का मतलब है आर्म्स यानी बाहें। अगर कोई अपना एक हाथ ऊपर ना उठा पाए या एक हाथ में अचानक कमजोरी आ जाए तो फौरन सावधान हो जाना चाहिए। एस का मतलब है स्पीच यानी बोली। अगर किसी की जबान अचानक लड़खड़ाने लगे या वो साफ साफ बोल ना पाए तो ये भी एक गंभीर संकेत है। और आखिर में आता है सबसे जरूरी अक्षर टी, टाइम यानी समय। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है और तुरंत मदद के लिए फोन करना है। एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, टाइम इज ब्रेन यानी समय ही दिमाग है। स्ट्रोक के दौरान हर एक मिनट जो गुजरता है उसमें दिमाग के लाखों सेल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा दिमाग को उतना ही कम नुकसान होगा। अब जैसे ही कोई स्ट्रोक का मरीज अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टरों के लिए मानो समय के खिलाफ एक रेस शुरू हो जाती है। सही इलाज देने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि स्ट्रोक किस टाइप का है और इसके लिए जांच फौरन शुरू कर दी जाती है। इस रेस में डॉक्टरों का सबसे पहला और सबसे ताकतवर हथियार होता है सीटी स्कैन। इससे बस कुछ ही मिनटों में दिमाग की एक तस्वीर मिल जाती है और यह साफ हो जाता है कि दिमाग में खून बह रहा है या फिर खून का थक्का जमा है। इसी से पता चलता है कि पाइप फटा है या ब्लॉक हुआ है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर MRI या खून की जांच जैसे दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं। और यहीं पर फौरन जांच का महत्व समझ आता है।
अगर सीटी स्कैन में पता चला कि स्ट्रोक इस्कीमिक है यानी पाइप ब्लॉक है, तो डॉक्टरों का मकसद उस थक्के को जल्द से जल्द खोलना होता है। लेकिन अगर स्ट्रोक हेमरेजिक है, मतलब पाइप फट गया है, तो मकसद उस खून के बहाव को रोकना होता है। आप देख सकते हैं, दोनों का इलाज एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। स्ट्रोक बेशक एक बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ उम्मीद की बात यह है कि इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, और अगर किसी को ये हो भी जाए तो रिकवरी का रास्ता भी खुला होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। स्ट्रोक से बचने के लिए ये 4 कदम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पहला, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, जिसमें अच्छा खाना और रोज एक्सरसाइज शामिल हो। दूसरा, अगर बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई बीमारी है तो उसे कंट्रोल में रखना। तीसरा, धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना। और चौथा, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराना और उनकी सलाह मानना। और अगर किसी को स्ट्रोक हो भी जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी चीज़ों की मदद से शरीर के जो हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, उन्हें दोबारा बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। रिकवरी बिल्कुल संभव है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात जो हम सबको याद रखनी है, अगर अपने आसपास किसी में भी स्ट्रोक का कोई भी लक्षण दिखे तो एक पल भी सोचना नहीं है। फौरन भारत की इमरजेंसी सेवाओं 108 या 102 पर फ़ोन करना है। याद रखिए, आपकी एक फौरन की गई कॉल किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। स्ट्रोक के संकेतों को पहचानना हम सबकी जिम्मेदारी है।